एक 5 की जगह पे एक कर दिया। हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मां नंदा देवी के प्यारे से गांव कांसवा से। मैं वरना कुंवर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल वरना कुंवर ब्लॉग्स में स्वागत करती हूं। आशा करती हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने घरों में मौज ले रहे होंगे। तो गाइस देखिए, प्यारी सी सुबह की शुरुआत हो चुकी है और अभी सुबह के 6:30 हो रही है और यहाँ पे काफ़ी तेज़ बारिश लगी हुई है। कल रात से बारिश ही हो रही है और कल रात से हमारे यहाँ पे लाइट भी नहीं थी, जो कि अभी थोड़ी देर पहले आ रही है लाइट। तो बारिश की धार देख सकते हो आप, यहाँ पे काफ़ी तेज़ हो रही है और धुंध लगी हुई है चारों तरफ। ऐसे लग रहा है जैसे सर्दियों का मौसम होगा, जनवरी और फरवरी चल रहा होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये गर्मियों का मौसम है और ये मई चल रहा है। तो फीलिंग भी पूरी ठंडियों वाली आ रही है और कपड़े भी ठंडियों वाले ही आ रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं आदि बद्री, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा कुछ काम है। मैं और मम्मी जा रहे हैं, लेकिन बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है, कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो अगर बारिश नहीं होती तो हम पैदल जाते, लेकिन काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है जिस वजह से हम जाएंगे गाड़ी में। और गाड़ी का भी अभी हमें कोई पता नहीं है कि है या फिर नहीं है। तो मैं तो तैयार हो चुकी हूँ, लेकिन अभी मेरी मम्मी तैयार हो रही है। तो फिर आपसे मिलेंगे सीधे थोड़ी देर में। तो आज हम जाने के लिए एकदम तैयार हैं, लेकिन बारिश और ज़्यादा तेज़ हो गई है और धुंध भी बहुत ज़्यादा लग गई है। और हमारे पास जो है कि घर पे मतलब छाता है, तो वो घर वालों के लिए चाहिए। तो हमारे पास जाने के लिए अभी छाता भी नहीं है। तो मम्मी बोल रही है कि भीग के ही जाना है, तो भीग के ही जाना है, दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। क्योंकि फिर अगर हम लेट करेंगे तो हमारी गाड़ी भी छूट जाएगी। तो इससे अच्छा है कि हम यहाँ से नीचे तक थोड़ा भीगते ही जाएँ। और फिलहाल चलते हैं। तो ऐसे अभी रोड पे पहुंच चुके हैं और रास्ते में जेठी माँ ने दी है ये छाता, तो इससे थोड़ा हम भीगने से बचे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हम भीग गए हैं। और गाड़ी का हॉर्न तो आ रहा है, लेकिन धुंध में गाड़ी दिख नहीं रही है, तो शायद आने वाली है। इसको देखो, और यहाँ पे देखो बारिश मस्त, उधर पूरी धुंध लगी हुई है। इन कुत्तों को देखो यहाँ, और ये यहाँ पे जमा हुआ पानी बह रहा है। और यहाँ पे स्कूल के बच्चे स्कूल जाते हैं ना। जो हमारे गांव की कच्ची वाली रोड है, नई वाली, तो वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। देखिए गाड़ी बहुत ही ज़्यादा स्लिप खा रही थी, बहुत मतलब ध्यान से चलाना पड़ रहा था, इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी रोड। पूरा कीचड़ ही कीचड़ हो रखा था। तो अभी हमारी वजह से थोड़ा आगे हैं ताल पे, और यहाँ से आधी बदली पीछे है। उन्होंने कर्नटैग जाना था, तो उन्होंने हमें यहाँ पे उतार दिया है। तो अभी यहाँ पे काफ़ी मोटी बारिश लगी हुई है, जिस वजह से हमें यहाँ पे वेट करना पड़ रहा है। तो अभी हमने पैदल चलना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि हल्की हल्की बारिश लगी है अभी। तो मम्मी ने बोला कि जिससे पहले बारिश तेज़ हो जाए, थोड़े हल्की बारिश में चले जाते हैं, क्योंकि हमारे पास छाता नहीं है। और अभी सच बताऊं तो मेरे पेट में हल्का हल्का दर्द भी हो रहा है। तो अभी हम इस हल्की बारिश में चल रहे हैं। जहाँ पे हमें बारिश तेज़ होगी, वहाँ पे हम रास्ते में प्रतीक्षालय होंगे, वहाँ पे थोड़ा रुक जाएंगे बारिश के कम होने तक। और अभी देखिए मम्मी लोग आके चल रहे हैं। मम्मी तो वो आंटी थी गाड़ी में, एक उनके छाता के नीचे जा रही है, लेकिन मैं ऐसे ही हल्की बारिश में भीगते हुए जा रही हूँ। और सामने देखो धुंध लगी हुई है। देखिए गाइस, हमारी दादी को पैसे बहुत कम देती है। 1200 का सामान है, 500 दे रही है। आज कोई 50 रुपया मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। 50 रुपये घाटा और खा रहे। तो अभी बारिश कम हो गई है और जो हमारे साथ आंटी थे उन्होंने अपने लिए कपड़े, और अभी बैंक खुलानी है। बैंक खुलता है 10 बजे, अभी 9 बज रहा है। तो हम कर रहे हैं बैंक खुलने का वेट। तब तक देखते हैं कुछ खाने के लिए अच्छा सा मिल जाएगा होटल, तो वहाँ पे कुछ खाएंगे। और अभी बारिश हो चुकी है कम।
तो हम आए हुए हैं अभी चमोली जिला सहकारी बैंक में, लेकिन ये 10 बजे खुलेगा, तो अभी हम यहाँ बाहर पे वेट कर रहे हैं खुलने का। हमारे पास इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं है, और जो काम है वो तभी होगा जब बैंक से हम पैसे लेंगे। तो फ़िलहाल 10 बजे तक का वेट करते हैं। तो गाइस क्या हुआ कि मैं फॉर्म भर रही थी और 1000 की जगह पे मैंने 100 लिख दिया, क्योंकि मैं टुन्ना से बात करती थी। उस टुन्ना की वजह से मेरा काम ऐसे ही बिगड़ रहा है। तो मम्मी दूसरा फॉर्म लेने गई हुई है और दूसरा फॉर्म आ गया हमारा। तो अच्छा हुआ ये फॉर्म बेकार हो गया, क्योंकि यहाँ पे डेट भी मैंने गलत करी हुई थी, क्योंकि मेरा ध्यान ना पूरा फ़ोन पे था। टुन्ना का फ़ोन आया हुआ था तो मेरा ध्यान उसी पे था, तो मैंने यहाँ पे ना 1-5 की जगह पे 1-1 कर दिया। तो आजकल क्या हो रहा है कि मेरे से ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ होते ही जा रही हैं। जैसे कल हुई, रॉड लगा के भूल गई, परसों कुंडी खुली छोड़ के भूल गई, और आज डेट भी गलत कर दी और अमाउंट भी गलत कर दिया। तो पता नहीं दिमाग से ना आजकल बातें निकलती ही जा रही हैं। मेरे को लग रहा है ठंड के साथ साथ ना मेरा दिमाग भी जम रहा है। आदिबद्री के चौडंगी में जो शिव जी का मंदिर है, वहाँ पे भागवत का प्रारंभ होने जा रहा है। तो उसके लिए जो कलश यात्रा होती है वो यहाँ पे गुरु राम राय के बच्चों के द्वारा और आदिबद्री के अगल बगल की जितनी भी महिलाएं हैं गांव की, तो उनके द्वारा यहाँ पे ये सुंदर सी कलश यात्रा निकाली गई है। मैं चाचा स्कूल वालों जाऊँ। तो गाइस हमारा काम हो चुका है और अभी हम बैठे हुए हैं गाड़ी में। तो हम जैसे ही काम करवा के आए तो वैसे ही गाड़ी मिल गई थी यहाँ पे। तो जो हमारे यहाँ मार्केट का जितना भी काम है सारा हो गया है, तो अभी हम घर जा रहे हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है कि हमें एकदम से ही गाड़ी मिली, जैसे हमारा काम ख़त्म हुआ। और जो मैंने थ्रेडिंग करी है तो कुछ खास नहीं हुई हो, मैं इस थ्रेडिंग से नाखुश हूँ और फिर से करवाऊँगी। कर्णप्रयाग जाके इसको सुधरवाना पड़ेगा मेरे को। तो फ़िलहाल तो हम जल्दी जल्दी घर जाते हैं और मेरे को काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है, और इस मम्मी ने मुझे कुछ खिलाया नहीं है और यहाँ पे कुछ अच्छा मुझे मिला भी नहीं है आज खाने को। तो यहाँ पे ये दादाजी कुछ पी रहे थे, तो शायद से हमारे यहाँ पे इसको कटोरी बोलते हैं। तो पुराना ज़माने के जो बुजुर्ग रहते थे वो ऐसे पिया करते थे तंबाकू को। तो देखिए ये रहा हमारा प्यारा सा गांव कांसवा, और इसके सामने देखिए बड़े ही प्यारे बादल लगे हुए हैं। तो आज अभी हम हैं खेत गदेरे में, और यहाँ पे के जो मोमोज हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। अब तो बैठा, तो ये मैंने 2 फुल प्लेट मंगवा दी हैं भैया से, और इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। जो ये भैया है इन्होंने शायद मुंबई में पहले काम करते थे। ये जो रोड के ऊपर ग्रीन वाला घर दिख रहा है वो यहाँ सामने रोड से हमारा घर दिखता है। तो हम फाइनली अपने गांव की रोड पे पहुंच गए हैं और ऊपर के रास्ते लग गए हैं। मम्मी ने अपना डंडा निकाल लिया है आखिरकार। तो अभी बारिश नहीं है, अभी बहुत ही हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं बारिश की। तो जिससे पहले ये बारिश फिर से तेज़ हो जाए उससे पहले हम जल्दी जल्दी जाते हैं घर को। और देखिए चारों तरफ धुंध ही धुंध लगी हुई है, तो जल्दी जल्दी जाते हैं घर और आपसे मिलते हैं सीधे घर पे। तो फाइनली हम अपने घर में पहुंच चुके हैं। जैसे हम घर पे पहुंचे वैसे ही बारिश हो गई है तेज, और ये देखिए हमारे घर से सामने का व्यू कुछ ऐसा दिख रहा है आज बारिश की वजह से। तो ये रहे वो मोमोज खेत गदेरे के, और इसकी चटनी भी काफ़ी तीखी और टेस्टी होती है। और ये मोमोज को तो क्या बोल मैं, आहा हा हा हा। तो ये देखिए बगल वाले गांव के गाय भैंस अब हमारे खेतों में तो कुछ है नहीं, तो अब हमारे घर पे आने लग गए हैं। देखो एक यहाँ है
दूसरों को आचा है, और दूसरा उधर खेत में। और देखो पैर में दर्द है तभी भाग रही है। चौथी बार आ रहे हैं अभी, चौथी बार। इससे पहले की 3 बारी जब बारिश थी उस टाइम पे भगा दिया था, और अभी फिर से आ रहे हैं भाई। और अभी जो मौसम है वो ये है कि अभी तक बारिश बंद हो रही थी और अभी हल्की हल्की बारिश होने स्टार्ट हो गई है। और मौसम तो नहीं लग रहा है मेरे को कि अभी खुलेगा, क्योंकि उधर देखो बादल कितना मस्त जा रहे हैं ऊपर। इसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे कोहरा, कुहेड़ा। और देखो क्या मस्त नज़ारा दिख रहा है, साफ साफ। अभी सारी धुंध हट चुकी है और ये ब्लर आ रहा है। पता पिछले साल ना, मतलब पिछले साल और जब लॉकडाउन था उस टाइम पे हमारा दिन का रूटीन ही हो गया था कि मतलब इन गायों को भगाना, मतलब गढ़वाली में ना हमारे यहाँ पे भगाने को, गायों को भगाने के लिए बोलते हैं हकाना। तो क्या होता था कि हम खाना खाते थे, जैसे सोने के लिए या फिर बर्तन धोते थे ना, या सोने की तैयारी करते थे, तो उस टाइम पे वो गाय आ जाती थी यहाँ पे। तो हम क्या करते थे कि उनको भगाने जाते थे उनके गांव के वहाँ पे। तो हर रोज यही होता था कि दिन का खाना खाया और सीधे इन गायों को भगाने के लिए गए। तो जो इनके मालिक होता है ना, मालिक होते हैं क्या, जो इनके मालिक हैं, तो उन पे क्या है कि थोड़ा सा भी बोले हुए का ना असर नहीं होता है। हमें पता है कि ये किसकी गाय है, उसका नाम पता है। उनके घर पे जाके भी बोले ना हम, तभी भी वो इन गायों का कुछ नहीं करेंगे, उल्टा हमें हमें उल्टी गाली देंगे। तो इतनी मेहनत लगती है खेतों को बोने के लिए, इतने है ना, किसी और को रुपए दे के हम यहाँ पे हल लगवाते हैं, फिर बीज खाद, फिर इतनी मतलब इतनी तेज़ गर्मी में मेरी मम्मी यहाँ पे काम करती है, और फिर भी मतलब जो ये गाय है सारी फसलें बर्बाद कर देती हैं। कुछ तो बंदर वगैरह कर देती हैं, और बची खुची जो ये ऐसी गाय होती है ये कर देती है। तो अब क्या बोलें इन लोगों को, इनको वैसे भी कुछ बोलें भी तो ये उल्टा हमें ही बोलते हैं। तो हमने तो इनको बोलना छोड़ दिया है। अगर ऐसे भी ना समझे तो शायद अब मजबूरन हमें इन पे पुलिस केस करना पड़ेगा, क्योंकि मतलब अगर उनका इतना सा भी नुकसान हो ना, तो वो तो मतलब पूरी धरती आसमान एक कर देते हैं। तो अगर दूसरों का इतना नुकसान, एक नहीं, वो उन्होंने मतलब पूरे खेत खाली कर दिए हमारे, और अब तो घर पे भी आने लग गए हैं, छोटे छोटे पेड़ हो रहे हैं, वो तक खा दिया उन्होंने। तो अब आप ही बताओ क्या करें हम। तो गाइस मैं उन गायों को हका के यानी कि भगा के अपने घर पे आ गई हूँ, और हम उन गायों से सच में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनके चक्कर में हम खा रहे हैं, वो खाना पच भी नहीं रहा है, उससे पहले वो यहाँ पे आ जा रहे हैं और हम उनको भगाने जा रहे हैं। उनको भगा भगा के ना सच में हमारा दिमाग ख़राब हो गया है। इतनी मोटी बारिश में भी मेरी मम्मी के पैर में दर्द है, तभी भी मेरी मम्मी और दादी बेचारी उसको भगाने के लिए 3 बारी का भगाया हमने उसको, और चौथी बारी वो अभी जब बारिश बंद हो रही थी उस टाइम पे वो हमारे घर पे आया। तो हेलो आदू, हेलो आदू, आदू क्या कर रहा है, आदू क्या कर रहा है, आदू क्या कर रहा है, हो हैं। तो अभी मैं आ रखी हूँ अंतिका लोगों के छत पे, और यहाँ से देखे पीछे मेरे धुंध धुंध लगी हुई है। अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो गाइस अभी रात के 8 बज रहे हैं, और हमारा जो खाना है रात का वो बन चुका है, लेकिन अभी हमने खाया नहीं है। तो आज जो है कि सुबह से बारिश ही है, और जो ये लाइट है ये आ रही है जा रही है, सुबह से इसके यही ड्रामे हैं। कल भी रात भर लाइट नहीं थी और आज सुबह आई है। तो जिससे पहले ये लाइट फिर से जाए उससे पहले मैं आज के इस ब्लॉग को समाप्त कर देती हूँ। तो जो आज की वीडियो है इसको आज हम इतना ही रखेंगे, और आपसे मिलेंगे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।